नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। गहलोत का पायलट पर निशाना, बोले आलाकमान इतना कमजोर नहीं कि नेता को मनाने के लिए पद ऑफर करने लगे। पेपर लीक के मास्टरमाइंड को प्रमोशन देने पर आईएएस एपीओ माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल को पद से हटाया गया, पदोन्नति में बरती लापरवाही। ट्रक ड्राइवर ने महिला के साथ किया दुष्कर्म। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। महिला टीचर का प्रिंसिपल ने पकड़ा हाथ, छेड़छाड़ और सत्यलज्जा भंग का केस दर्ज। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ बैठक के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंचे दिल्ली। वहां गहलोत ने सचिन पायलट का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आलाकमान अभी इतना कमजोर नहीं है कि वो किसी नेता को मनाने के लिए कोई पद ऑफर करे या कोई नेता ऐसा कहे कि मैं ये नहीं वो पद लूंगा। कांग्रेस हाईकमान की ओर से सचिन पायलट की फिर से पीसीसी चीफ और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन का पद ऑफर किए जाने की खबरों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिरे से खारिज कर दिया है। गहलोत ने दिल्ली में मीडिया से रूबरू होकर कहा कि मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उनका कोई दम नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, इस तरह के फॉर्मूले मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुने हैं कि कोई भी नेता कोई चीज मांगे कि मुझे यह मिल जाए या हाईकमान उनको ऑफर करे कि आप कौन सा पद लेंगे। ऐसा रिवाज मैंने तो कांग्रेस में जिंदगी में कभी नहीं देखा है। जितने आपके मीडिया वाले स्टोरी बनाते रहते हैं या लोग बनवाते रहते हैं, उसमें कोई दम नहीं होता है। हाईकमान मजबूत आज भी है। कांग्रेस पार्टी आज भी इतनी मजबूत है कि ऐसी स्थिति नहीं आई कि आप किसी को मनाने के लिए ऑफर करो या कि आपको कौन सा पद स्वीकार करोगे। ऐसा आज तक जिंदगी में कभी नहीं हुआ है, न ही कभी होगा। कांग्रेस आज भी बहुत मजबूत संगठन है और हाईकमान आज भी मजबूत है। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक में मास्टरमाइंड अनिल उर्फ शेर सिंह मीना को प्रमोट करने के मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल को राज्य सरकार ने एपीओ कर दिया है। गौरव को फिलहाल जयपुर में ही हाजिरी देनी होगी। दरअसल दैनिक भास्कर ऐप पर रविवार को खबर में खुलासा किया गया कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड अनिल को वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल पद पर प्रमोट किया गया है। खबर के बाद राज्य सरकार ने ये आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की बैठक की। इस बैठक में अनिल उर्फ शेर सिंह मीना को भी प्रमोट कर दिया गया था। शिक्षा विभाग की लापरवाही देखिए कि बर्खास्त हो चुके शेर सिंह मीना को प्रमोट कर दिया गया। इतना ही नहीं, उसका पदस्थापना भी कर दिया गया। रविवार को दैनिक भास्कर ऐप की खबर के बाद खुद निदेशक गौरव अग्रवाल ने ही शाम होते होते इस आदेश को वापस ले लिया। इसके बाद राज्य सरकार ने सोमवार सुबह गौरव अग्रवाल को ही पद से हटा दिया। शिक्षा विभाग में पदोन्नति करने से पहले सभी कार्मिकों का रिकॉर्ड देखा जाता है। प्रत्येक कार्मिक के रिकॉर्ड की जांच की जाती है, आपत्ति भी मांगी जाती है। डीपीसी होने के बाद भी करीब 1 महीने का वक्त रहता है। इसके बाद भी किसी के ध्यान में नहीं आया कि सेवा में बर्खास्त हो चुके कार्मिक को कैसे पदोन्नति दी जा सकती है। धौलपुर कोतवाली थाना इलाके में विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पैसों के लेन देन को लेकर आरोपी ने ट्रक पर ले जाकर हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट्स में पीड़िता ने बताया कि आरोपी सोने राम गुर्जर पुत्र राम भरोसी गुर्जर निवासी पैसों के लेन देन को लेकर आरोपी पूर्व में भी बदतमीजी और छेड़छाड़ कर चुका था। रिपोर्ट्स में आरोप लगाया गया है कि 5 अप्रैल 2023 को आरोपी जबरदस्ती अपने साथ बुलाकर ट्रक में ले गया। आरोपी ने हथियार की नोक पर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर धौलपुर में छोड़कर फरार हो गया। रिपोर्ट्स में यह भी आरोप है कि आरोपी दबंग परिवारों से ताल्लुक रखता है। ऐसे में पीड़िता एवं उसके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। पीड़िता ने पति को साथ लेकर रविवार शाम को महिला पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 452, 354, 376 आईपीसी में केस दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पर्चा बयान लिए जा रहे हैं। मेडिकल कराकर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। धौलपुर से ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर निवासी एक महिला ने एक आरोपी के खिलाफ बलात्कार व SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का मुकदमा दर्ज कर मेडिकल मुआयना करा दिया गया है व अनुसंधान श्रीमान CO साहब सेठी सुरेश सांगला जी द्वारा किया जा रहा है।
अखिल भारतीय बंजारा सेना की टीम द्वारा संत दयालु बाबा की कुटिया के बाहर से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि संत श्री दयालु बाबा की कुटिया डाबी मंदिर के सामने अतिक्रमण के रूप में लगी दुकान से संत श्री दयालु बाबा के मंदिर को मुख्य मार्ग से देखना असंभव हो चुका है। इससे बंजारा समाज पूरी तरह से नाराज है। इस भूमि पर पूर्व में भी विवाद चल रहा था। पूर्व में उपखंड अधिकारी तालेड़ा द्वारा आदेश जारी कर डाबी थाना अधिकारी को इस पर रिसीवर नियुक्त कर रखा है, परंतु अतिक्रमण के रूप में लगी दुकान अभी तक हटाई नहीं है, जिससे बंजारा समाज में आक्रोश है। अगर उक्त जगह से अतिक्रमण नहीं हटाया तो बंजारा समाज आंदोलन कर चक्का जाम करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। इस मौके पर मौजूद अखिल भारतीय बंजारा सेना के जिला अध्यक्ष प्रकाश बंजारा, केशवराय पटना विधानसभा प्रभारी जयमल बंजारा, नैनवा तहसील अध्यक्ष जगदीश, नाथूलाल, रामलाल, कैलाश, जगदीश, रमेश, प्रहलाद, गंगाराम, भगत सिंह सहित बंजारा सेना की टीम मौजूद रही। बूंदी से फरीद खान की रिपोर्ट। अखिल भारतीय बंजारा सेना की पूरी टीम बूंदी जिला कलेक्टर के पास ज्ञापन देना है। ज्ञापन में जिला कलेक्टर महोदय को बूंदी डाबी के दयालुनाथ जी के मंदिर के सामने जो अतिक्रमण के रूप में लगी हुई दुकान को हटाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कलेक्टर महोदय पहले भी इस दयालु बाबा की भूमि के पर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। इस पर उपखंड अधिकारी ने आदेश दिया है। आदेश नंबर 1369/71 दिनांक 24/4/2023 को दिया था। उसमें डाबी थानेदार अधिकारी साहब को रिसीवर नियुक्त किए हैं। उस भूमि पर दोनों पार्टी को उपखंड अधिकारी द्वारा निर्देश पर दोनों पार्टी को मंदिर की पूजा अर्चना करने के अलावा किसी प्रकार का अतिक्रमण या अत्याचार नहीं करने पर पाबंद किया है। किंतु डाबी ग्रामवासियों के एक व्यक्ति अशोक सेन द्वारा कब्जा जमाने की मंशा पर दयालुनाथ जी के मंदिर के सामने पंचर की दुकान खोल रखी है। उससे दयालुनाथ जी का मंदिर जो मेन मुख्य मार्ग से नहीं दिखता है, जिससे बंजारा समाज के समस्त युवाओं में रोष है और गुस्सा है, जिससे कलेक्टर साहब को उस अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। हमारा एक पुजारी सेवा पूजा करता है, किंतु वो दूसरी पार्टी उस भूमि पर कब्जा जमाने की मंशा से अब धीरे धीरे उसके पैर पसारने लगी है। महोदय इस अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाएं, अन्यथा बंजारा समाज सड़कों पर उतरेगी। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी रहेगी। मैं प्रकाश बंजारा, अखिल भारतीय बंजारा सेना जिलाध्यक्ष बूंदी। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के चौरसी थाना में एक प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। स्कूल की महिला टीचर की ओर से केस दर्ज करवाया गया है। महिला टीचर ने उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने और स्त्री लज्जा भंग करने की रिपोर्ट दी है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। चौरासी थाना एएसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि एक सरकार सीनियर स्कूल की महिला टीचर की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। ये पूरा मामला 4 फरवरी का बताया जा रहा है। महिला टीचर ने बताया कि 4 फरवरी को वह एक आदेश की कॉपी लेकर प्रिंसिपल के चैम्बर में गई थी। उसी समय प्रिंसिपल ने बातों बातों में उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। उसके साथ छेड़छाड़ की और उसकी स्त्री लज्जा भंग कर दी। इसके बाद घटना को लेकर उसने शिक्षा विभाग के ऑफिस में शिकायत भी की। वहीं घर जाकर महिला टीचर ने अपने पति को भी बात बताई। शिकायत के बावजूद शिक्षा विभाग की ओर से प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। महिला टीचर ने प्रिंसिपल पर 1 साल से परेशान करने का भी आरोप लगाया। वहीं प्रिंसिपल ने पहले भी 2 से 3 बार हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की। चौरासी थाना पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है।
छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9130189111 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। अवैध बजरी खनन माफियाओं पर पुलिस का एक्शन। पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ दबिशें देकर 7 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार कर 23 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया जब्त। धौलपुर जिले में अवैध बजरी खनन माफियाओं पर पुलिस का एक्शन। पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ दबिशें देकर 7 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार कर 23 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया जब्त। पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव के सुपरविजन एवं जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में रविवार सुबह से चले विशेष अभियान के अंतर्गत जिले में अवैध बजरी खनन के विरुद्ध दबिशें देकर ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई। जिले में अवैध खनन माफिया पर बड़ा एक्शन हुआ, जिसके अंतर्गत जिले के सभी थानों की पुलिस टीमों ने अलग अलग स्थानों पर दबिशें देकर 24 मुकदमे दर्ज किए और इस दौरान 23 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बसेरांग पुलिस ने एक बजरी स्टॉक को खुर्द-बुर्द किया है। इन वाहनों में अवैध खनन करके बजरी परिवहन किया जा रहा था। कई टन अवैध बजरी जब्त की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। धौलपुर से ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक राजेंद्र पारीक सीकर में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत और जिला कलेक्टर के सामने ही भिड़ंत हुई। दोनों में जमकर जुबानी जंग हुई। डोटासरा ने विधायक राजेंद्र पारीक को कहा, आप खुद को सीकर कहते हैं कि मैं ही सीकर हूँ, आप कुछ नहीं हो, केवल नेता हो जैसे हम हैं। आपने पूरे सीकर का ठेका ले लिया है। क्या आपने पूरे सीकर का ठेका ले लिया है? क्या ये बनेगा? ये नहीं बनेगा। आपने ठेका नहीं लिया है, अपनी सीमा में रहो। तो पलटवार करते हुए राजेंद्र पारीक भी बोले, हाँ मैं सीकर हूँ, मैं ही सीकर हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए और आप सीमा में रहें। पारीक बोले, अगली बार मुझे ऐसे लोगों के साथ मीटिंग में मत बुलाना। सोलार कंपनियां बड़ी संख्या में हरे भरे पेड़ काट रही हैं, जिसको लेकर क्षेत्र में लोगों में खास नाराजगी है। जैसलमेर में निजी कंपनियां अपने निजी स्वार्थ और विकास के नाम पर नियमों के विरुद्ध राज्य वृक्ष खेजड़ी सहित कई बहुउपयोगी वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रही है, जिससे आने वाले समय में पर्यावरण का खतरा मंडरा सकता है। वृक्षों की कटाई से पर्यावरण प्रेमियों में भारी रोष है और उन्होंने प्रशासन पर भी कंपनियों से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। थार के रेगिस्तान का नाम सुनते ही रेत के टीलों और धोरों की तस्वीर आंखों के आगे तैरने लगती है, जहां बढ़ती गर्मी और रेतीले टील इस भीषण गर्मी में पूरे मरु प्रदेश को जलता लावा बना देते हैं। वहीं यहाँ लगे पेड़ पौधे ही इस धरती के लिए राहत का काम करते हैं। इन दोनों निजी कंपनियां यहाँ के भौगोलिक परिवेश को राहत देने वाले पेड़ पौधों पर ही कहर बरपा रही हैं। सरहदी जिले जैसलमेर के रेगिस्तान में सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलने के लिए कई निजी कंपनियों के प्लांट यहाँ लग चुके हैं और अभी भी लगातार लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से निजी कंपनियों को हजारों बीघा जमीन भी यहाँ मुहैया करवाई गई है, जहाँ इनके सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। एक ओर इन कंपनियों के विकास के गुणगान किए जा रहे हैं, वही ये कंपनियां बड़े पैमाने पर पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा रही हैं। इसके चलते मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई को अजमेर में होने वाली जनसभा में प्रदेश से बीजेपी के नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। हर जिला कार्यकारिणी को 15,000 कार्यकर्ताओं को जनसभा तक लाने का टारगेट दिया गया है। सभा में 2 लाख लोगों को जुटाने का बड़ा टारगेट है, इसीलिए प्रदेश भर से पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। लेकिन आम जनता को केवल 8 लोकसभा क्षेत्र
और उनके 40 विधानसभा क्षेत्रों से ही बुलाया गया है। पीएम मोदी की अजमेर की कायड़ स्थली पर होने वाली यह जनसभा और रैली भाजपा की केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने के जश्न की शुरुआत करेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को विधानसभा चुनाव में चुनावी शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है। जिन 8 लोकसभा क्षेत्रों को टारगेट किया गया है उनमें अजमेर, जयपुर ग्रामीण, भीलवाड़ा, नागौर, राजसमंद, टोंक और सवाई माधोपुर जिले शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस जनसभा में राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, भूपेंद्र यादव, केंद्रीय चुनाव समिति सदस्य ओम प्रकाश माथुर, राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर, सांसद दिया कुमारी, सुखबीर सिंह जौनपुरिया, भागीरथ चौधरी समेत प्रदेश के तमाम बीजेपी सांसद और विधायक, बीजेपी कोर कमेटी के अन्य सदस्य और कार्यकारिणी सदस्य, सभी जिलाध्यक्ष, जिलों के प्रभारी मौजूद रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच चले आ रहे लंबे विवाद के निपटारे की घड़ी अब आ गई है। सत्ता संघर्ष और सियासी वर्चस्व की लड़ाई को थामने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने सुलह के लिए गहलोत, पायलट और राजस्थान कांग्रेस के टॉप लीडर्स को बुलाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को सुबह 10 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए स्पेशल प्लेन से रवाना होंगे। सुबह 11 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद गहलोत पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटसरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, तीनों सह प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौड़, अमृता धवन और काजी निजामुद्दीन, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा, पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, रघुवीर मीना समेत कुछ टॉप लीडर्स की बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होगी। सूत्र बताते हैं कि पहले खड़गे राजस्थान कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इसमें राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद गहलोत पायलट खेमे के बीच सुलह के फॉर्मूले पर सहमति नहीं बनने पर अंतिम दौर की बातचीत के लिए सोनिया गांधी के साथ भी वार्ता हो सकती है। कुल मिलाकर राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी और गहलोत पायलट विवाद के निपटारे के फॉर्मूले पर पार्टी हाईकमान मंथन करेगी। गहलोत पायलट दोनों को साथ रखकर ही कांग्रेस पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ना चाहती है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गहलोत का पायलट पर निशाना, बोले आलाकमान इतना कमजोर नहीं कि नेता को मनाने के लिए पद ऑफर करने लगे। पेपर लीक के मास्टरमाइंड को प्रमोशन देने पर आईएएस एपीओ माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल को पद से हटाया गया। पदोन्नति में बरती लापरवाही। ट्रक ड्राइवर ने महिला के साथ किया दुष्कर्म। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। महिला टीचर का प्रिंसिपल ने पकड़ा हाथ, छेड़छाड़ और सत्यलज्जा भंग का केस दर्ज। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।